तो अघोरी, संत और तांत्रिक में फ़र्क क्या है? अगर कोई शब्द अलग-अलग बने हैं, हुँ, ठीक है? 2 अगर पहलू है, तो उनमें अलग-अलग अर्थ होता है, ठीक है? जैसे कि आपने बोला संत, अघोरी और तांत्रिक, हुँ, तो मैं आपको बता दूँ कि संत तो वो होता है, जो सात्विक होता है, हुँ, ठीक है? वो सिर्फ़ अपने जो ग्रंथों से जुड़ा हुआ होता है। जो वैदिक चीज़ें जितने भी कर्म होते हैं वैदिक, वो कर्मों से जुड़ा हुआ होता है और वो दूसरों को, लोगों को वो चीज़ प्रवचन के द्वारा दर्शाते हैं कि मतलब कि कैसे क्या हुआ था, हमारे हुँ, पुराने समय में क्या हुआ था, हमारे जो देवी-देवता कैसे बने थे, देवी-देवताओं ने क्या-क्या किया था, तो जैसे कथावाचक हो सकते हैं, कथावाचक बोल सकते हैं, तो वो एक संत के रूप में आते हैं। और हुँ, संत एकदम पूर्ण रूप से सात्विक होता है, जो भगवा कपड़ा पहनता है, ठीक है? हुँ, तो वो व्यक्ति होता है संत, जो कि एक सिर्फ़ वो कर्म कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ भगवान की भक्ति में रहते हैं और लोगों को उजागर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि सच क्या है, ठीक है? हुँ, और अघोरी जो होता है, वो होता है एक शक्तियों को अर्जित करने वाला, ठीक है? वो पूरा पंथ अलग होता है, वो हुँ, किसी को ज्ञान नहीं देगा। आप किसी भी अघोरी को देख लेना, वो ज्ञान नहीं देगा, वो गालियाँ निकालेगा मुँह से। हुँ, जैसा मुँह से निकला वैसे बोल देगा वो, हर हुँ, चीज़ से। तो वो व्यक्ति अघोरी जो होता है वो भगवान शिव का साधक होता है और उसका काम इतना ही है कि भगवान शिव की भक्ति करना और जो भी साधना है उनकी, अगर किसी साधना में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो वो साधना करेगा। अगर साधना में व्यक्ति नहीं है, तो वो सिर्फ़ भगवान की भक्ति और भगवान की चीज़ों के अंदर लीन रहता है। वो होता है अघोरी। अब होता है तांत्रिक। अब हुँ, अघोरी की बात की जाए, अघोरी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का काम नहीं करता है। लोग हुँ, बोलते हैं कि मैंने अघोरी से काम करवाया था। हुँ, अघोरी कभी काम नहीं करता है। अघोरी अपनी चीज़ों में ब्रह्मलीन रहता है, अपनी चीज़ों में होता है। अघोरी के पास में वो पावर होती है कि वो अपने साँस को कपाल में चढ़ा करके और एक 50 दिन, 100 दिन या फिर साल भर वो व्यक्ति एक जगह पे बैठा रह सकता है बिना खाने-पिए। खाए-पिए बैठ सकता है। उसमें वो कपाल में हमने सुना है समाधि ले लेते हैं अघोरी, ठीक है? और हुँ, उसी अघोरी को कुछ दिनों के बाद में लोग घूमते हुए देख लेते हैं। हुँ, ठीक है? ऐसे किस्से बहुत सुने हैं। तो वो उनके साँस को है वो कपाल में मतलब कि वो चढ़ा करके वो व्यक्ति समाधि ली जाती है। ऐसे नहीं है कि ज़िंदा इंसान है, वो कपाल में साँस को चढ़ाने के बाद में उनका बॉडी वैसा ही रहेगा, हुँ, कुछ नहीं होगा लेकिन वो स्थिर हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है? और जो तांत्रिक होता है, वो होता है कर्म करने वाला। अब जैसे कि डॉक्टर है, हुँ, जो बीमारी को ठीक करता है, ठीक है? वैसे अगर कोई बुरी आत्मा या बुरी चीज़ों से कोई व्यक्ति को निजात चाहिए तो उसके लिए भी एक इंसान को बनाया वो है तांत्रिक। तांत्रिक आम इंसान हो सकता है, घरेलू हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, ठीक है? और अघोरी पारिवारिक नहीं हो सकता है। अघोरी का कोई घर नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है, कोई स्थान नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है। अघोर, हुँ, अघोर मतलब कि उनका कोई घोर नहीं है, किसी चीज़ से उनका मोह नहीं होता है। ना स्त्री से, ना पैसों से, ना किसी चीज़ों से। वो अपने शक्तियों में भगवान की रहते हैं, भस्म लगा कर के वो नंगे ही घूमते हैं, उनको कपड़ों से ही प्यार नहीं है। हुँ, वो होता है अघोरी और तांत्रिक होता है वो अपनी सिद्धियों को अर्जित करके और दूसरों का जग कल्याण के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, अच्छा या बुरा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तांत्रिक को सब बुरे नहीं होते हैं, हुँ। वो उनके ऊपर होता है कि वो क्या कर रहा है, उनके कर्म कैसे हैं, उनका गुरु कैसा होगा, ठीक है? तो वैसी चीज़ों से ये मतलब की चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो तीनों में बहुत डिफ़रेंस है, अलग-अलग। हुँ।